यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। युवान सीरीज के अंतर्गत हम अगले एपिसोड को लेकर उपस्थित हुए हैं जो महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। कोयले को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कोयले को मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कोयले को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट यह सर्वश्रेष्ठ कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 95% तक होती है। बिटुमिनस यह भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बिटुमिनस भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कोयला है। तीसरा लिग्नाइट है, चौथा पीट है। यह सबसे खराब किस्म का कोयला है। पीट्स सबसे खराब किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 20 से 25% पाया जाता है। दूसरा लिग्नाइट है, इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% के आसपास लिग्नाइट में पाया जाता है। धातुएं, मिश्र धातु देखते हैं। धातु में भी है मिश्र धातु। लोहा, निकिल, क्रोमियम धातुओं के मिश्रण से नाइक्रोम का निर्माण होता है। यानी मिश्र धातु हम लोग देख रहे हैं, लोहा, निकिल व क्रोमियम धातुओं के मिश्रण से नाइक्रोम का निर्माण होता है। तांबा, जिंक के मिलने से पीतल का निर्माण होता है, यानी पिताजी। तांबा व जिंक के मिलने से पीतल का निर्माण होता है, यानी तांबा पिताजी। तो से तांबा, जो से जिंक। जब पिताजी ट्रिक है, यानी तो से तांबा और जो से जिंक दोनों मिलने से पीतल का निर्माण होता है। तांबा व टीन के मिलने से कांसा का निर्माण होता है। तांबा व जस्ता व निकिल के मिलने से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। टीन और लेड मिलने से सोल्डर, टांका का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोहा, निकिल, क्रोमियम धातुओं के मिश्रण से नाइक्रोन, तांबा व जिंक के मिलने से पीतल, तांबा व टीन के मिलने से कांसा, तांबा, जस्ता व निकिल मिलने से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। टीन व लेड से सोल्डर का निर्माण होता है। कुछ महत्वपूर्ण उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान है और उनके राज्य कहाँ से वो बिलोंग करते हैं या किस राज्य में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कोशिका साइटोलॉजी। कोशिका यह बायोलॉजी से लिया गया प्रश्न है। महत्वपूर्ण तथ्य है कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। यानी कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, यानी जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है? कोशिका झिल्ली है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तारक काय, जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं, तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अक्सर यह सवाल रहता है कि तारक काय कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन जंतु कोशिका भी रहता है और पादप कोशिका भी। तो तारक काय केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ईवीएस से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पर्यावरण आंदोलन। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा 1973 में प्रारंभ किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के द्वारा 1985 में। खेजल्डी आंदोलन राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा 1730 ईस्वी में।
चिपको आंदोलन उत्तराखंड, सुंदरलाल बहुगुणा 1973। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर 1985। खेजल्डी आंदोलन राजस्थान, अमृता देवी बिश्नोई 1730। बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, मलाला यूसुफजाई के साथ। चिपको आंदोलन को कर्नाटक में एपिको आंदोलन कहा जाता है। चिपको आंदोलन को कर्नाटक में एपिको आंदोलन कहा जाता है। चलिए कुछ रोग व उनके कारक हैं। रोग व उनके कारक, रोग और कारक। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से, टाइफाइड के कारक हैं, टाइफाइड रोग है, उनके कारक है साल्मोनेला टाइफी। तपेदिक या क्षय रोग, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, टिटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, डिप्थीरिया, कैरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, चेचक, वेरिओला वायरस, छोटी चेचक, वेरिसेला वायरस, एड्स रेट्रोवायरस, एड्स है रेट्रोवायरस। महत्वपूर्ण है एस्कैटरिंग यानी परकिरणन। परकिरणन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आकाश का नीला रंग एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा परिकिरणन के कारण होती है। यानी आकाश का नीला होना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, यानी लालिमा कहने का अर्थ यही हुआ, परिकिरणन के कारण होता है। दिस स्मॉग यानी फॉग, धुआं और कोहरे के मिश्रण को स्मॉग कहा जाता है। स्मॉग किसे कहते हैं? धुआं और कोहरे का जो मिश्रण है स्मॉग कहा जाता है। यह वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। भारत का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में स्थापित किया गया है। भारत का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में स्थापित किया गया है। कुछ समस्थानिक्स हैं, आइसोटॉप्स। एक तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं यानी अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। रेडियम की खोज 1902 ईस्वी में पियरे ऑफ और मैरी क्यूरी ने की थी, जिसको मैडम क्यूरी के रूप में जानते हैं। दूसरी फिर है कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका में राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती शैली लाइसोसोम को। कोशिका का परिवहन अंग अंतःप्रद्रव्य जालिका। जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। नाभिक रिएक्टर के बारे में जानते हैं। नाभिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। इसमें नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम का उपयोग किया जाता है। इसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट व भारी जल का उपयोग किया जाता है। सूर्य में नाभिक संलयन की प्रक्रिया होती है। परमाणु बम में नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया होती है। कृत्रिम सूर्य बनाने वाला पहला देश चीन है, जिसका नाम ईस्ट है। पीएच पैमाने की खोज पीटर सोरेनसन ने की है। किडनी की पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। हार्मोन नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मादा हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध उत्पादन में मदद करता है।
भू स्थिर कक्षा। भू स्थिर कक्षा पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह कक्षा पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है। भू स्थिर कक्षा में घूमने वाला उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करता है। गहराई को मापने की इकाई को फैदोमीटर कहा जाता है। पेड़ों की आयु पता लगाने की पद्धति डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। यानी पेड़ों की आयु का पता लगाने की पद्धति को डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। टेंडन यह हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। टेंडन हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है, यानी बीएम। लिगामेंट यह हड्डियों और हड्डियों को जोड़ता है, यानी बीबी लाल। बोन प्लस बोन लिगामेंट, बोन प्लस बोन लिगामेंट, बोन प्लस मसल्स टेंडन। हेमोफीलिया यह एक आनुवंशिक रोग है। हेमोफीलिया को शाही रोग भी कहा जाता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन और उनके वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 का नाम है थायमिन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D कैल्सीफेरॉल। विटामिन E टेकोफेरॉल। विटामिन K फाइलोक्विनोन। पारा और ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा और ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। इसको केरोसिन के या मिट्टी तेल में रखा जाता है। किसको? सोडियम को। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश ने की थी। तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना -40 डिग्री तापमान पर बराबर होता है। -40 डिग्री तापमान पर बराबर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। अब फ़ारेनहाइट में 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। संयुक्त राष्ट्र संघ जो सबसे बड़ी यूएनओ सबसे बड़ी संस्था है विश्व की। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। कुल सदस्य 193। कुल अंग 5। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुनी जाने वाली प्रथम महिला विजया लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। ग्रैंड मास्टर जो महत्वपूर्ण है, प्रत्येक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे जाते हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। विश्वनाथ आनंद को पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूर्व में वर्ष 1991-92 में दिया गया था। भारत की पहली ग्रैंड मास्टर महिला एस विजयालक्ष्मी थी। हिमाद्री अनुसंधान केंद्र यह भारत का पहला अस्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है। इसका उद्घाटन वर्ष 2008 में किया गया था। भारत के अंटार्कटिका महाद्वीप में
भारत के अंटार्कटिका महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री, मैत्री व भारती नामक अनुसंधान केंद्र स्थित है। भारती वर्ष 2013 में नवीन केंद्र है। भारती 2013 में नवीन केंद्र है। अब पुरस्कार को लेकर उपस्थित हुए हैं। पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम नागरिक पुरस्कार का क्रम है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पुरस्कार का क्रम है। भारत का सबसे बड़ा सबसे भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये उच्चतम नागरिकता पुरस्कार है भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला। नागरिकता भारत में एकल नागरिकता है जो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। नागरिकता भारत में एकल नागरिकता है जो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, चीन, भूटान देश से लगती है। सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, चीन व भूटान, अंतर्राष्ट्रीय देश की बात हो रहा है, अपने राज्य की नहीं। सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, चीन व भूटान देशों से लगती है। तो युवान सीरीज में आज हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है। युवान सीरीज में आज के एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए तथ्यों के साथ। धन्यवाद।